नमस्ते दोस्तों। आज हम बात करेंगे आज के दिन के मेरे एक्सपीरियंस के बारे में। आज सुबह एक पेशेंट आया, उसको बेल्स पाल्सी थी, लेफ़्ट साइडेड बेल्स पाल्सी। मैंने एग्ज़ामिन किया उसको, लेफ़्ट साइड की आई बॉल भी प्रॉपर मूव नहीं कर रही थी, प्रॉपर क्लोज नहीं हो रही थी, तो लेफ़्ट साइड की बेल्स पाल्सी थी। सबसे पहले तो बेल्स पाल्सी का ट्रीटमेंट मुझे पूरा नहीं आता था ढंग से, तो मैं आपको बताना चाहूँगा। बहुत कॉमन है, डॉक्टर्स को नहीं आता है। कई बार प्रैक्टिस में बहुत कम कभी कभी अचानक देखने को मिलते हैं, या अपन डोज में ऊपर नीचे कर देते हैं। देखिए, पहले तो पेशेंट का वेट कैलकुलेट कीजिए। वेट देखिए, वेट कितना है। 1 mg पर kg के हिसाब से आपको स्टेरॉइड देना है। प्रेडनिसोलोन 40 से 60 mg पर डे के हिसाब से देना है, फिर उसको टेपर करना है। पहले 5 दिन देना, फिर टेपर करना है। और ए साइक्लोविर 400 mg 5 टाइम्स अ डे। अब मैं यही कह रहा हूँ, ए साइक्लोविर 800 mg 5 टाइम्स अ डे तो चल रही है वेरिसेला जोस्टर चिकन पॉक्स में। 400 mg 5 टाइम्स अ डे चल रही है आपकी इसमें बेल्स पाल्सी, और 400 mg TDS चल रही है हर्पीस सिम्प्लेक्स HSV इन्फेक्शन जो है, जैसे हर्पीस जेनाइटलिस है, हर्पीस लेबिलिस है, इसमें चल रही है TDS 400। तो 400 5 टाइम्स अ डे। प्रेडनिसोलोन 1 mg पर kg के हिसाब से, आई ड्रॉप CMC, एक मल्टीविटामिन दे दीजिए, और फेशियल मसाज, रीएश्योरेंस और एक्सरसाइज बतानी, गुब्बारे फुलाना। अब स्टेरॉइड देना था तो मैंने उसका शुगर चेक किया। अब शुगर में क्या आया कि भाई शुगर नॉर्मल थी, लेकिन शुगर चेक करनी थी, उसकी नीडल प्रिक हो गई मेरी। तो नीडल प्रिक होने से अब उस समय मेरा भी यही रह गया कि भाई इसका स्टेटस कराएं, HIV, हेपेटाइटिस B, हेपेटाइटिस C का। वो थोड़ा मैं कन्फ्यूज़न में रह गया। तो अब इसकी एक गाइडलाइन ये आ गई। तो एक तो ये हो गया आपका तैयार सवाल कि भाई बेल्स पाल्सी का ट्रीटमेंट हो गया। ए साइक्लोविर 400 mg 5 टाइम्स अ डे, ऑमनाकोर्टिन आप 1 mg पर kg के हिसाब से दे दीजिए पर डे, और एक आप आई ड्रॉप दे दीजिए, एक पेंटोसिड DSR दे दीजिए, और एक मल्टीविटामिन दे दीजिए, फेशियल मसाज, और एक आ गया आपका एक्सरसाइज, फिजियोथेरेपी। दूसरा हो गया, अब नीडल प्रिक हो गई। तो नीडल प्रिक हो गई, अब आपको उसका स्टेटस अननोन है। एक आइडियल सिचुएशन बता रहा हूँ, होगा कुछ होगा, नहीं होगा वो तो देखा जाएगा। लेकिन अभी मैं एक सिचुएशन आपको बता रहा हूँ कि भाई उसको HIV, हेपेटाइटिस B, हेपेटाइटिस C ये स्टेटस कराना है पेशेंट। आपका भी कराना है CBC, LFT, RFT, और आपका HIV, हेपेटाइटिस C, ये एक बेसिक, ये पेशेंट का जरूर कराना है। फिर आपका अगर हेपेटाइटिस B वैक्सीन लगा नहीं है तो वो लगवाना है, और हेपेटाइटिस B वैक्सीन लगा हुआ है तो आपको anti-HBs टाइटर करना है। anti-HBs टाइटर मोर देन 10 ml पर ml है तब तो आपको क्या करना है, नहीं लेना है। क्या नहीं लेना है, वैक्सीन का बूस्टर डोज नहीं लेना है। अगर 10 ml पर ml से कम है तो बूस्टर डोज लेना है। ये तो है हेपेटाइटिस है। SCV का कोई मोस्ट प्रोफाइलिक्सिस नहीं, फॉलोअप ही होगा कुछ। दूसरा है HIV। तो HIV में 3 ड्रग होती है, एक तो टेनोफोबिन, एक लेमाग्लूटाइड, एक टेराग्लूटाइड, ऐसे कुछ है, 3 TLD है। तो इनका अपने को डोज 28 दिन तक लेना है, 1 OD। तो अभी तो मैंने anti-HBs टाइटर कराया है अपना, और उसका देखेंगे, पेशेंट 5 दिन बाद आता है तो उसका स्टेटस करवाते हैं, फिर देखते हैं क्या होता है।